क्वेश्चन नंबर 6, अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है। वही रूल अप्लाई हो रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 में हो रहे थे। आपको बहुत थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि आखिरकार क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। भाई हमने क्या बोल दिया, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भाई बार बार नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सेम चीज लिखनी है, बोल दिया, आप इसको पूरा पूरा लिख रहे हैं, बात एक ही है। अब आगे चलते हैं भाई, हमने डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं 81 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आगे देखें भाई, हमने पढ़ा कि अगर कोई भी चीज प्लस माइनस में लिखी हो तो इंडिविजुअल उसका डिफरेंशिएशन करना होता है, तो यानी कि इसको इंडिविजुअल डिफरेंशिएट कर दो। भाई अगर इसका इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंशिएट। सही बात है, यहां तक पहुंच गए, क्योंकि ये कांस्टेंट था और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। भाई कई बार बच्चा पूछ लेता है कि सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो कैसे हो गया, इसको एक्सप्लेन करो एक बार। चलो एक बार जो है ना थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि कांस्टेंट का आखिरकार डिफरेंशिएशन जीरो हुआ कैसे। अगर आप नोट करें कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है तो अल्टीमेटली वो नंबर है, अल्टीमेटली वो नंबर है। मैं पूछूं क्या इस नंबर के साथ कोई एक्स की वैल्यू, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू है, तो आप बोलोगे सर ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, एक वेरिएबल ले लो और उसकी पावर क्या ले लो, जीरो, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कोई भी टर्म, कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल जिसकी वैल्यू जीरो हो जाए उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। सही है, यानी कि अगर मैं n की बात कर रहा हूं तो वो क्या है, इसके टर्म में है। डिफरेंशिएशन करोगे यानी कि आप नंबर का डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नंबर तो कांस्टेंट है, अल्टीमेटली वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, वो भी वेरिएबल जिसकी पावर क्या है, जीरो है। अगर इसकी पावर जीरो है तो पावर आगे लेके आओगे, एक पावर घटाओगे, और ये अगर आप पावर आगे ले आए तो अल्टीमेटली क्या बन गया, जीरो। जीरो सबसे मल्टीप्लाई करेगा क्या देगा आंसर, जीरो, आ गया जीरो। यही होता है भाई, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। हमें कभी भी प्रूफ नहीं करना होता कैसे आया, ये तो बस एक समझ की बात है कि भाई जीरो पावर आगे आ जाती है, जीरो मल्टीप्लाई कर जाता है, आंसर हमारा जीरो आ जाता है। नाउ इस पे हम दोबारा से डिस्कशन के साथ जो है ना, मेरा सिखाने का मकसद है दोस्त, यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा जो है ना बिल्कुल एक तरीके से हर एक स्टेप क्लियरिटी के साथ समझ में आए। अगर आपको लग रहा है कि चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं तो आप वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, ताकि एक कॉन्सेप्ट जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं अगर वो आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से आता है तो वो बार बार सुनने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं फॉर्मूले अप्लाई करने में, कहीं ना कहीं चीजों को पुट करने में आप गलती कर देते हैं, तो आपको जरूरी है कि आप वीडियो को पूरा पूरा देखें। चलें भाई, हम जानते हैं कि भाई x की पावर n का डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया, हमें पता है u इंटू वी का डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया, हमें ये पता है अगर कोई फंक्शन y है और उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आता है। अगर आपको भी ये सारी चीजें पता है तो जरा ये सारी की सारी चीजें जो है वीडियो पॉज करके लिख लो, उसके बाद आपको मजा आएगा। चले एक बार देख लेते हैं क्या चीज है भाई इसमें। हमें पता है अगर x का डिफरेंशिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x तो सबसे पहले क्या करते हैं, पावर को आगे लेके आते हैं, एक पावर कम कर देते हैं, यानी ये क्या हो जाता है x की पावर n माइनस वन। पहला भाई प्रोडक्ट रूल सिखाया था, क्या बोला था, अगर प्रोडक्ट रूल है तो डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इनटू v प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x इनटू u, ये भी पता है। और हमने ये भी सीखा था अगर मेरे पास फंक्शन इन टर्म ऑफ y है या इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल है तो उसके केस में मैं पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में और फिर उस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करूंगा x के रिस्पेक्ट में। यही तो सीखा था, यही सीखा था, यही अप्लाई करना है, इससे ज्यादा कुछ हमें करना भी नहीं है। देखो जरा ये सारे रूल अप्लाई होंगे दोस्त। पहला अगर देखें तो एक्स क्यूब लिखा है, एक्स क्यूब ये वाला फॉर्मूला ले रहा है, यानी एक्स की पावर क्या है हमारे पास 3 है, यहाँ पे 3 को आगे लेके आओ और एक पावर कम कर दो, 3 इंटू एक्स स्क्वायर आ गया। चले बिल्कुल सही। आगे देखो तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट रूल हो गया, यानी कि आप क्या करोगे, पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स
और फिर डिफरेंशिएट इनटू वाई प्लस फिर वाई का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स इनटू एक्स स्क्वायर। बात ठीक है, बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखें तो ये हुआ इसका एक्सपेंशन, लेकिन अगला टर्म क्या है? एक्स इंटू वाई स्क्वायर। एक्स इंटू वाई स्क्वायर के अंदर फिर लगाओगे प्रोडक्ट रूल, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है? u इंटू वी वाला फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर डॉट वाई स्क्वायर, यानी यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन लगेगा लेकिन प्रोडक्ट रूल वाला फॉर्मूला, यानी ये क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू एक्स। ये आ गया किसका? इसका आ गया इस पे। भाई यहां पर तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि वाई स्क्वायर जो है वो फंक्शन एक्स का है ही नहीं, वो फंक्शन किसका है? वाई का है। तो पहले आपको वाई क्यूब है, पहले आपको वाई क्यूब को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, देन वाई का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप इसे वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर आगे आएगी, भाई ये क्या हो जाएगा? 3y स्क्वायर, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। भाई अगर अभी भी इस पार्ट में दिक्कत है ना कि ये y क्यूब को कैसे लिखा, तो जरा इस पार्ट को एक बार नजर डाल लो, अगर ना समझ में आया तो बोलना। देखो मैंने बोला कि मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू क्या? x, लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि y क्यूब बैठा है। अगर y क्यूब बैठा है तो इसका मतलब मुझे इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर y का डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। भाई अब तो ठीक है, ये वाला रूल अप्लाई हो गया, y क्यूब को डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू y, अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 3 आगे आएगा, एक पावर कम होगी। ऐसे ही यहाँ पर क्या किया? 3 आगे लेके आए और एक पावर कम कर दी, बस यही करना था। और इक्वल टू क्या चल रहा है हमारा? 0 चल रहा है। बात ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। अगर अब तुम देखो तो अभी ये चीजें पूरी सॉल्व नहीं हुई। 3x स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ऊपर वाला रूल लग रहा है भाई। यहाँ पे हमने देखा तो 2 पावर आगे आ गई, 2 पावर आगे आ गई, 2 की जो पावर थी वो आगे आई और 1 घट गया, यानी x बच गया इनटू में y। यहाँ पर ये तो डिफरेंशिएट नहीं हो सकता क्योंकि ये y के टर्म में है, तो dy बाई dx ही लिख दिया। इधर आए भाई y है, ये क्या है? dx को विद x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। भाई इसकी पावर 1 है, पावर 1 आएगी तो 1 आगे आ जाएगा, 1 में से 1 घटेगा तो पावर क्या हो जाएगी? 0। और अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो क्या आता है आंसर? 1। यानी कि इसे सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है? 1। इस वाले पार्ट को सॉल्व करके क्या आ रहा है? 1 इस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा? वाई स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन मेरे दोस्त, इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन बिल्कुल इसके जैसा, नोट करो भाई, यहां पर वाई क्यूब था, यहां पे वाई स्क्वायर है, यानी कि जैसे इसको डिफरेंशिएट किया था वैसे ही इसको करेंगे। पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई किया, विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो 2 आगे आया, एक पावर कम हुई। भाई हमने क्या बोला? 2 आगे आया, एक पावर कम होगी। इनटू में क्या आएगा? इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y स्क्वायर को आपने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, तो ये क्या बना? dy बाई dx इनटू x। बात ठीक है, बात यहां तक सही है। अगर हम देखें तो अगला टर्म क्या है हमारे पास? 3y स्क्वायर dy बाई dx। नाउ अब क्या भाई, अगला टर्म क्या होता है हमारे पास? जब हम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म लिख लेते हैं तो dy बाई dx एक तरफ लिख देते हैं और जितने भी नॉन dy बाई dx टर्म्स होते हैं उनको उठाकर एक तरफ ले जाते हैं। नॉन dy बाई dx टर्म देखो 1, 2 एंड 3, तीनों को दूसरी तरफ ले गए तो ये क्या हो गया? माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का 2xy एंड माइनस का y स्क्वायर। बात ठीक है भाई। अगर यहां पे देखें तो dy बाई dx वाले टर्म कौन से? 1, 2, 3, इसमें से dy बाई dx बाहर ले लेते हैं, dy बाई dx। अंदर क्या बचा मेरे दोस्त? x स्क्वायर प्लस 2xy, क्या बचा? 2xy। ठीक है, यहां तक बात सही। एक टर्म छूट गया, इसको कहां लिख दिया? एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर क्या है भाई हमारे पास? ये वाला एक्स स्क्वायर, ये बताओ ये क्या हुआ भाई? एक्स स्क्वायर ये वाला, और यहाँ पर क्या हुआ? 2xy ये वाला, 2 इंटू वाई इंटू एक्स, यानी 2xy, और फिर ये वाला टर्म क्या आ गया हमारे पास? 3y स्क्वायर।
3y²। यहां तक पहुंच गए। अब भाई अगला टर्म क्या है, इसमें से माइनस कॉमन लेना है, इसको नीचे लेके जाना है। बिल्कुल वैसे ही किया जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था, माइनस कॉमन ले लिया, क्या बचा 3x² प्लस का 2xy प्लस का y²। यहां पर क्या बचा भाई, x² प्लस का 2xy प्लस का 3y²। यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन सारे आसान है, बस कंडीशन एक है कि आपको जो है ना कंसिस्टेंसी के साथ सारे के सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 लगाना है। पहले वीडियो देखते देखते लगाना है, उसके बाद खुद लगाना है। अगर ना समझ में आए तो दोबारा से कॉपी को देखना है, अगर फिर भी ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो भी देख लेनी है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीजें समझ में नहीं आए, इन बेसिक रूल्स के ऊपर बेस्ड है। और अगर इन्हें लगाने में अभी भी दिक्कत हो रही है आपको, तो 5.2 लगाना बहुत जरूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोल रहा हूँ इस बात को मेरे बच्चा, कि 5.2 के अंदर जो कॉन्सेप्ट सिखाए ना, वही कॉन्सेप्ट बिल्कुल आखिर तक अप्लाई होंगे। तो आपको 5.2 आनी ही चाहिए। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप पढ़ते रहो, कोशिश करते रहो, आपको इंशाल्लाह सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगी। टेक केयर, बाय बाय।